नमस्कार दोस्तों। महंगाई और बेरोजगारी से देश हमारा हुआ लाचार है। कोई न पाया इससे पार, भारत में फैला भ्रष्टाचार है। अब ये भ्रष्टाचार क्यों पनपा है, यह बड़ा सवाल है। और ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कमल का फूल जो लक्ष्मी का प्रतीक है, उनके आसन का प्रतीक है, वहां पर भ्रष्टाचार पनप रहा है। नीचे भ्रष्टाचार का पूरा कीचड़ बजबजा रहा है। और भ्रष्टाचार इस कदर बजबजा रहा है कि कमल खूब तेजी से खिला हुआ है और उस कमल पर सवार नरेंद्र मोदी उन भ्रष्टाचारियों को, उस भ्रष्टाचार के दलदल को, कीचड़ को पोषित कर रहे हैं। उसे कैसे और बढ़ाया जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। और देश में यह खेल बड़े स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा दूसरा एक कीचड़ भी वही पनपा रहे हैं, वो नफरत का कीचड़। तो दो कीचड़ इस तरीके से पनपाए गए हैं कि दोनों को मिलाकर कमल का साइज बड़ा कर दिया है। तो यह चल रहा है। कैसे किया जा रहा है, इस मोडस ऑपरेंडी को समझना होगा। किस तरीके से साजिशें चल रही हैं, इसे समझना होगा। और किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को खत्म कर देने, उनके चरित्र हनन और उनको जेल में डाल देने की पूरी रणनीति चल रही है, वो कैसे चल रही है, इसको समझने की जरूरत है। हम जब यह बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं कि नरेंद्र मोदी के इन दिनों खासम खास है, नारदा स्कैम के एक बड़े किंगपिन है और मुख्यमंत्री है असम के। उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने जिस तरीके से करोड़ों का घोटाला किया, वो अपने आप में, एक लाइन में उसको समझाता हूं। उन्होंने एक इंटरटेनमेंट कंपनी बनाई, इंटरटेनमेंट कंपनी। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा साहब मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर आप समझ सकते हैं। पहले तो इंटरटेनमेंट कंपनी में फायदे लिए तमाम, फिर बाद में उस इंटरटेनमेंट कंपनी के नाम से एग्रीकल्चर लैंड ले ली जाती है, यानी कृषि भूमि। कृषि से उसका कोई लेना देना नहीं, कंपनी इंटरटेनमेंट की है, लेकिन ले ली जाती। लेने के बाद में इमीडिएट, बगैर किसी प्रभाव के, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यहां पर तो सीधे मुख्यमंत्री हैं, कोतवाल भी उसके अंदर। तो साहब तुरंत चेंज हो जाता है लैंड यूज, और वो जमीन कंपनी अपने लिए वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए ले लेती है और उसमें दिखाती है कि हम कुछ करेंगे। और करने के नाम पर नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी कृपा से केंद्र सरकार 10 करोड़ रुपए सब्सिडी दे देती है। फिर सुन लीजिए, 10 करोड़ रुपए सब्सिडी दे देती है। आप हम सारे लोग जो है कोविड में मर रहे थे, यही सोच रहे थे चलिए कुछ हो जाए, बिजली का बिल ही कम कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, जो बैंक की किस्त है कम से कम 2 महीने की रोक दी जाए, उस पर कोई वो ना लगे, और उसको किस तरीके से फिर बाद में हो जाएगा। टैक्सेस जो घर पे है, रोड टैक्स वगैरह, तो कम से कम खत्म कर दीजिए, हम रोड पे नहीं चल रहे। लेकिन सब लिया गया, सब वसूला गया, कहीं मदद नहीं दी गई। लेकिन यहां साहब इस तरह से लूट होती है। और इन सब लूट के बाद में तुर्रा ये कि अरे हम तो हम हैं, हम तो सबको, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, वचन देता हूं। तो वचन का नतीजा क्या होता है? अपने मित्र जगन मोहन रेड्डी, जो जगन मोहन रेड्डी के खुद और उनकी पार्टी के 3 नेताओं को मिलाकर के 4 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार और न जाने क्या क्या आरोप है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। उनसे कहा जाता है हम आप पे कार्रवाई नहीं करेंगे, आप चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दीजिए। जेल में किस बात पे डाला जाता है? कहीं कोई इसका कारण नहीं है। जो बताया जाता है कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने जो वो किया,
उसमें सिर्फ इतना सा आरोप है कि जो उन्होंने एमओयू किया वो सरकार के लेवल पे कर दिया, उसमें कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली। इस आधार पर साहब उन्हें मूल्य मना के जेल पे डाल दिया। तो यह एक स्थिति। क्यों? जब तक वो मोदी के मित्र थे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं, जैसे वो मोदी के थोड़ा खिलाफ जाने लगे तो साहब यह कार्रवाई हो जाती है। तो उदाहरण आजम खां को हम सब जानते हैं, मैं कभी आजम खां का बहुत सपोर्टर नहीं रहा, लेकिन अच्छा काम करे या गलत करे इसकी समीक्षा गुण दोष पे होनी चाहिए। आजम खान ने बहुत अच्छा काम किया जो जौहर यूनिवर्सिटी खोली। उस शिक्षण संस्थान के लिए, जैसा कि सदैव होता है, अच्छे काम के लिए जो जमीन होती है वो सरकार सिंबॉलिक दाम पे दे देती है, लीज कर देती है। वही हुआ, उनको भी कर दिया। यहां तो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए हजारों एकड़ जमीन जो है एक पूंजीपति को मुफ्त के भाव में देगा। यहां तो उसके बाद में उन्हें बिजनेस के लिए दे दिया। यहां पर तो ये बिजनेस नहीं कर रहे, यहां नो प्रॉफिट नो लॉस पर यूनिवर्सिटी चलाने का कर रहे हैं, जिससे शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य दिया जाए और चीजें की जाए। आप सोचिए, इतने बेहतरीन काम के लिए सारी शर्तों के साथ दिया गया, उस पर उन्हें घोटालेबाज बताया जा रहा है और फिर छापे मारे जा रहे हैं। पहले जेल में भेजा, उससे वो निकल आए, तो अब इनकम टैक्स की रेट पड़ गई है उनके यहां, उनके रिश्तेदारों के यहां, और जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है वो हम सब जानते हैं। हमने अभी हाल ही में देखा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ओएसडी और न जाने के राजनीतिक सलाहकार समेत जाने कितनों को उठा लिया गया, उन पे आरोप लगाए गए और सब कुछ किया गया। तो सब दमदार थे, उन्होंने कहा जो करना है कर लो, हम डरते नहीं। आज उसी अंदाज अखिलेश यादव ने भी कहा, अखिलेश यादव ने कहा जितना विपक्ष मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमले उतने ही तेज होंगे, क्योंकि चोरों को डर लगने लगता है। तो साहब जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी स्थिति समझिए। अब इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके पिता भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे, और नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी जो उनके संसदीय क्षेत्र के भी उनके प्रतिनिधि रहे हैं, मनोज सिन्हा, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। और होता क्या है, वहां पर जल जीवन मिशन का 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। चुप्पी सा दी हुई है, न गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे हैं, ना वो बोल रहे हैं। इसके पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राजस्थान में घोटाला हुआ, उस पर मामले को हाई कोर्ट से स्टे कराया हुआ है उसकी जांच पे। तो इस तरह की स्थिति है। और इसके बाद आप आगे आइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप महाराष्ट्र के जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। कोई डिप्टी सीएम है, कोई सीएम है, कोई कुछ है, सब बना दिया। खुद उनके जो मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस उनके खिलाफ है, लेकिन साहब चूंकि वो उनके साथ है इसलिए उनका तो कुछ हो नहीं सकता है। तो यह स्थिति है। चलिए मध्य प्रदेश आ जाइए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत उनके 1.5 दर्जन मंत्रियों, मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। व्यापकम का इतना बड़ा घोटाला है जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। 50% कमीशन की सरकार है, और इसी तरीके से 40% कमीशन की सरकार थी कर्नाटक में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहां के सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में है। अब आप समझिए, इसी तरीके से तमिलनाडु में जाइए, स्टालिन और उनके परिवार, उनके मंत्रियों पर हमले होते हैं, उनको करने की कोशिश, फंसाने की कोशिश होती है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप उनके नेताओं पे हैं और जिस तरीके से झूठ बोले गए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, इसी तरीके से आ जाइए हरियाणा में, इसी तरीके से आ जाइए पंजाब में, कहीं आ जाइए, गुजरात में तो अभी का कितने घोटाले 3 दिन में आ गए सामने।
तो नरेंद्र मोदी की सरकार यानी घोटालों की सरकार, और मैं घोटालों की एक फेहरिस्त खोलूं तो शायद मैं आपको 1 घंटे में नहीं बता सकता, इतनी बड़ी है। आप ये समझिए कि इस तरीके से ये करते हैं, और इन भ्रष्टाचारियों जिस तरीके से लूटा है, बैंकों के घोटाले हैं, तमाम और इंस्टीट्यूशनल घोटाले हैं, रक्षा खरीद के घोटाले हैं, घोटालों की सरकार, और उसका सरपरस्त मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी। यह सत्य है, और इस सत्य को देखिए, हिमाचल में इनकी सरकार थी, कितने घोटाले के वहां के मुख्यमंत्री समेत सारे फंसे हुए, तो उस पर आप रुका हुआ है। वहां तो इत्तेफाक से, दुर्भाग्य से जो है आपदा आई हुई है, इसलिए वो उसी से जूझ रही है वहां की मौजूदा सरकार, नहीं तो अब तक कुछ करती। तो इस तरह, और भर्ती घोटाले की गिनती नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, या कहीं पर भी हो, घोटाले हैं इनके। और उन घोटालों में कांग्रेस के लोग नहीं है, भाजपा के लोग। जहां कांग्रेस शासित राज्यों में भी घोटाले की बात है, वहां पर भी भाजपा के लोग। तो यह सत्य है, फिर हमला किस पे करेंगे? तो साहब, कैसे गिरफ्तार किया जाए विपक्षी नेताओं को, या कैसे डराया जाए, उनसे कहा जाए आप हमारे साथ आ जाओ। इसीलिए पश्चिम बंगाल के एक नेता ने वहां पर टीएमसी के लोगों से कहा, आप ईडी, सीबीआई, आईटी, किसी से मत डरिए, आप हमारे पास आ जाइए, हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, हम बचा लेंगे आपको, हमारी गारंटी। अब आप समझ लीजिए कि आप भ्रष्टाचार करिए, भाजपा की जो है वॉशिंग मशीन में चले जाइए और साफ होकर बैठ जाइए, इंजॉय करिए। जैसे ही उनके लिए आप खतरा बनेंगे तो आपको नाप दिया जाएगा। तो यह इनकी रणनीति, और इस रणनीति पर काम, जब इस पर काम करते हैं तो वो माधवराव सिंधिया भूल जाते हैं, जिनका घोटाला है जमीनों से लेकर सब चीजों का, सब बंद है फाइल। क्यों? वो भाजपा के साथ। यस बैंक के घोटाले में भी उनका नाम है, तब भी हो चुका, कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कार्रवाई होगी विपक्ष के। जबकि ईडी, सीबीआई और सीबीसी को दी गई जो शिकायतों का ब्यौरा है, उसमें 2700 से अधिक शिकायतें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की, भूमाफिया की है, और न जाने क्या क्या की। छोटी छोटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये बड़ी वाली बात कर रहा हूं। चलिए छोड़िए, ये विपक्ष के नेताओं की बात करेंगे तो विपक्ष के नेताओं पर जिन पर आरोप है, कोई भी साबित नहीं है, कहीं पर भी एक चीज का सबूत आज तक जुटा नहीं पाए, उसमें स्थिति है 98 ऐसे जो है नेता हैं तमाम विपक्षी दलों के। इसके अलावा 2700 के करीब जो है तमाम अफसरान हैं देश भर में, उनके ऊपर है। तो ये निशाना बना रहे हैं जिससे आप डर जाएं, और डर जाएं वैसे ही करें जैसे वो चाहते हैं। तो यह रणनीति है कि कैसे आपको जेल से डराया जाए, कैसे आपको छापों से डराया जाए, कैसे क्या किया जाए। इसी को लेकर के बड़ा अच्छा बताया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कि आते हैं डाकुओं की तरह से, एकदम से घुसते हैं और फिर आपका मोबाइल ले लेंगे, ये ले लेंगे, सब कुछ, कहीं बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको कैद रखेंगे, आपके लोगों को इतना टार्चर कर देंगे कि आप परेशान हो, कहें भैया जो लिखवाना है लिखवा लो, हमें छोड़ो, हमारे माँ बीमार है, पिता बीमार है, क्या है, कैसे, कोई कंसर्न। यह हालत। तो इस तरह के इन्होंने धंधे चला रहे। फिर दूसरी तरफ नफरत पनपाते हैं, खुद तो पनपाते ही हैं, जो कुछ है सब कुछ है, लेकिन इनके जो सहयोगी हैं, जो बी टीम है, जैसे बाबा रामदेव हो गया, अब उसे बाबा ही कहते, शर्म आती है, तो वो रामदेव तमाम जगह भाषण देता है और एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए न जाने कितने गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करता है। तो राजस्थान की सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तारी करने के मूड में थी, तो साहब वो हाईकोर्ट से स्टे ले आए, लेकिन अब हाईकोर्ट ने कह दिया थाने जाके बयान दीजिए। लेकिन आप देखिए, गिरफ्तारी पर रोक लगा देते हैं, जहां ये नफरत के खेल ये लोग करते हैं, और जहां सच्चाई सामने लाते हैं
मोहम्मद जुबैर जैसे लोग जो सच करते हैं, दूध का दूध पानी पानी करते हैं, उनसे इन्हें नफरत, क्योंकि वो सच बता देते हैं। तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं और धड़ाधड़ दर्ज होते हैं, गिरफ्तारी भी हो जाती, जेल भी चले जाते हैं। लेकिन नूपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती, लेकिन नवीन गिरफ्तार नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारे लोग, क्योंकि वो भाजपा के हैं, भाजपा समर्थित है। आप सोचिए, श्री श्री रविशंकर गिरफ्तार नहीं होता है, क्योंकि वो भाजपा को साथ देता है। इसी तरीके से जो चित्रकूट वाला वो बाबा है, वो गिरफ्तार नहीं होता है, कहता है कथा बांचते हैं, ये करते हैं, और फैलाता नफरत है, करता चुनाव प्रचार है। तो यह स्थिति है। इसके बाद में आप बात कर, यदि कि दूसरे करें तो यह स्थिति होती है, और यही स्थिति पत्रकारों में। पत्रकारों की तो लंबी फहरिस्त है, और फहरिस्त को देखेंगे तो आप देखिए किस तरीके से सुधीर चौधरी ने किया, नफरत फैलाने का किया। और जब कांग्रेस शासित राज्य के बारे में पहलाया, झूठ बोला कि यह लाभ सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बाकी को नहीं, तो उसका झूठ पकड़ा गया। वहां की सरकार जो है कड़क है, उसने तुरंत एक्शन लिया और एफआईआर दर्ज कराई कि कैसे इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया। तो साहब माफी नहीं मांग रहे अपने गलत काम की, और कुछ नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको वीडियो को डिलीट करा दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, यानी सबूत भी नष्ट कर रहे हैं, और इस तरह का काम करते हैं। जब ये काम करेंगे तो आप सोचिए क्या होता है। तो इस तरह से इनका खेल चल रहा है, और ये एक एंकर नहीं है, इस तरह से न जाने कितने एंकर और सब कर रहे हैं। झूठ फैलाना, झूठ को किस तरह से प्रसारित करना, और किस तरीके से एक नैरेटिव बनाना भारतीय जनता पार्टी मोदी के पक्ष में, कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ है, मोदी है तभी भ्रष्टाचार मुमकिन है, मोदी है तभी नफरत मुमकिन है। और नफरत की दशा क्या है, आज की खबर है, मणिपुर में 3 और कुकी समुदाय के लोग मार डाले गए। अब आप समझिए, रोज बरोज ये हो रहा है, और मोदी को शर्म नहीं आती। और जब ये हालात होते हैं, नफरत और सब चीजें कैसे जलाया जाता है, तो इन खेल को और अपने भ्रष्टाचार को कैसे छिपाया जाता है। तो यह जब खेल चल रहा हो, तो निश्चित रूप से बनता है कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। आप उनको डाइवर्ट करने के लिए चर्चा को, कभी कहते हैं इंडिया और भारत में लड़ाई कराते हैं, कभी हिंदुस्तान में लड़ाई कराते हैं, कभी किसी। यदि कांग्रेस के शासन में देखेंगे तो आप देखेंगे तमाम चीजों में जिनमें इंडिया लगा हुआ है, ऐसे 2 दर्जन से अधिक संस्थान है। चंद मैं गिना देता हूं, एम्स हो गया, आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, आईआईएससी हो गया, आईओसी हो गया, आईटीआरसी हो गया, एफसीआई हो गया, एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, ओआई लिमिटेड हो गया, एससीआई लिमिटेड हो गया। अब आप समझिए, इसी तरीके से यदि ये कहते हैं भारत, तो उस सरकार ने कभी भारत से भी कभी वो नहीं रखा, क्योंकि संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखवा दिया स्पष्ट, इंडिया दैट इज भारत। तो आप समझिए, लेकिन इन्होंने तो नफरत फैलानी, तो आप देखिए उसका भी जवाब है, इनका बनाया हुआ इनमें से कुछ नहीं है। बीएसएनएल, बीबीएनएल, भेल, बीईएमएल, बी पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम जिसे कहते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीसीसीएल, बी डायनेमिक्स, बीएचपीवीएल, बीआई, बीसीएल, बी पुष्प लिमिटेड, भारत जोड़ो यात्रा, ईटीसी ईटीसी। तब आप समझिए, हिंदुस्तान के भी नाम पे है, एचपीसी लिमिटेड, एचएएल लिमिटेड, एच एरोबैटिक्स लिमिटेड, एच एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, एच ये है केबल्स लिमिटेड, एच कॉपर लिमिटेड। तो इस तरह से बहुत सारे। अब आप समझिए, तो नफरत मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए, और भ्रष्टाचार को खत्म करने का ड्रामा मत कीजिए। यदि करना था तो खत्म करना चाहिए था, लेकिन जब भ्रष्टाचारी आप हैं
भ्रष्टाचारियों के संरक्षक आप हैं, काला धन आप बढ़वाते हैं, सेल कंपनियों से तमाम पूंजीपतियों के यहाँ इन्वेस्ट आप कराते हैं, तमाम धंधे आप करते हैं। आप सोचिए, जो बाइडेन पर एक आरोप लगा कि उन्होंने अपने बेटे को बिजनेस में सपोर्ट किया, कुछ दिया नहीं है, एक पैसा सपोर्ट किया, इस बात पर उन पर महाभियोग चलाना शुरू हो गया। लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, इंडिया का प्रधानमंत्री, जो भी आप कहिए, नरेंद्र मोदी चंद पूंजीपतियों के लिए तमाम देशों में जाके लाइजनिंग करता है, दलाली करता है, सही सब, और उसके बाद कुछ नहीं होता। एक लड़की उत्तर प्रदेश की इस पर सवाल पूछ देती है तो उस पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू, यह दशा है। तो आप समझिए कि क्या बना है। यही वजह है कि राहुल गांधी इतनी बातें बोलते हैं, वो सच बोलते हैं तो इन्हें चुभ जाती, इसलिए ये नफरत के लोग हैं, इन्हें नफरत से मतलब है, भ्रष्टाचार से मतलब है, इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं। इसलिए सच को जानिए, पहचानिए, बेहद जरूरी है, नहीं तो भविष्य आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का बर्बाद होना तय है। जय।